बाबा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे लाल, संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे लाल। बाबा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे लाल, संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। अब वतन में मिलन होता आकारी फरिश्तों का, सुख देते बाप दादा कई दिव्य से रिश्तों का। अब वतन में मिलन होता आकारी फरिश्तों का, सुख देते बाप दादा कई दिव्य से रिश्तों का। हर नाते निभाने को आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। बाबा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे लाल, संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वो आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो, तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा कहते, सबकी सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता जो बाबा है, हम उनकी संतान बने हैं, तो हम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है? बाबा पूछते हैं, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है? उत्तर है, जिनमें पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। जिन बच्चों का बाबा के ऊपर पूरा निश्चय नहीं है, तो उनका याद ठहर नहीं सकता। हमको कौन सिखला रहे हैं, यह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? अगर निश्चय नहीं, जानते नहीं है हमको कौन सिखा रहे हैं, तो फिर याद किसको करेंगे? जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। तो बाबा कहते हैं, जो बच्चे बाबा को यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। और बाबा स्वयं ही आकर के अपनी यथार्थ परिचय देते हैं। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा है, हमारा घर है निर्वाण धाम व मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं, उनको पता नहीं कहाँ जाना है। भक्ति में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं, माना भक्ति में जो पूजा पाठ तीर्थ आदि करते हैं, उनको पता नहीं है कि कहाँ जाना है। सुख किसमें है, दुख किसमें है, कुछ भी पता नहीं है। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते
सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। सब कुछ भक्ति में करते हैं, यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते हैं सब कुछ, फिर भी नीचे गिरते ही रहते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे घड़ियाल आदि वो वातावरण सब बंद। ज्ञान मिलने के बाद बाबा कहते भक्ति के घंटे घड़ियाल आदि का जो वातावरण वो सब बंद। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है सुखधाम। सुखधाम को स्वर्ग, दुखधाम को नर्क कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य शांति चाहते हैं परंतु वहाँ कोई भी जा नहीं सकते। शांति वास्तव में संपूर्ण शांति मिलेगी शांति धाम में। तो बाबा कहते हैं मनुष्य शांति चाहते हैं परंतु शांति धाम में कोई नहीं जा सकते। बाप कहते हैं मैं जब तक यहाँ भारत में न आऊं तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। जब तक भगवान नहीं आते हैं तब तक कोई घर नहीं जा सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? शरीर बिगर तो आत्मा भटकती रहती है, कुछ नहीं कर सकती आत्मा शरीर बिगर भटकती रहती है। दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं, एकदम तवाई बना लेती है। ऐसे आत्मा होते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई चंचल होते हैं तो एकदम दूसरे तन में आकर के तवाई बना लेती है। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए। वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी शरीर न हो तो भारत में क्या आकर करेंगे? भारत ही अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था, यह लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में बाबा कहते हैं हम भारत का धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो उसको फिर क्या कह दिए? हिंदू धर्म कह दिए। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवता है। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, यूरोपियन धर्म थोड़े ही कहेंगे। या हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं। जो दैवी धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। बाबा कहते जो देवी देवता कुल के आत्माएं हैं वो यहाँ आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के नहीं है। भल यहाँ बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। जिनको निश्चय नहीं होगा भले यहाँ आकर के बैठेंगे लेकिन ज्ञान समझ में नहीं आएगा। वहाँ कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते सब सुख शांति है, वो तो होता है सतयुग। सब आत्माएं सुख शांति चाहते हैं लेकिन वास्तव में सुख शांति तो होगा सतयुग में। सब तो सुख धाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म है, झाड़ बुद्धि को पाता रहता है। मूल थूर है देवी देवता धर्म।
फिर है 3 ट्यूब्स। बाबा कहते हैं मुख्य है देवी देवता धर्म, फिर उनसे 3 शाखाएं निकलती। स्वर्ग में तो यह हो न सके, द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं। इनको वेराइटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि को वेराइटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। वेराइटी धर्म है, विराट रूप अलग है, यह वेराइटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य हैं, तुम जानते हो कितने धर्म हैं। सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं, भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था। बहुत साहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं। बेचारा भारत क्या हो पड़ा है, यह भी ड्रामा में पाठ है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहमदिल ईश्वर ही है, और आते भी भारत में। बाबा भगवान सबसे रहमदिल है, इसलिए हम सबको पावन बनाने के लिए बाबा रहम करते हैं, पति दुनिया में आते हैं। गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। बाप है बेहद का साहूकार, ऊंच ते ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो, वो भी नशा होना चाहिए। हम किसके बच्चे हैं, कोई साधारण नहीं, स्वयं भगवान के बच्चे हैं, तो कितना नशा होना चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव की हम संतान है, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता सद्गति दाता कहते हैं। परमात्मा को जीवन मुक्ति दाता सद्गति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है, यहाँ तो है जीवन बंध, माना सब बंधन में है अभी कलयुग में। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा बंधन से छुड़ाओ, अभी तुम पुकार नहीं सकते। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं। नॉलेजफुल हैं, यह तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं मैं कोई भगवान नहीं हूँ। सारी दुनिया को, अपने शरीर को भी भूलना है, यह भगवान है नहीं। कोई भी देहधारी भगवान नहीं है। इनको कहते ही है बाप दादा। बाप है ऊंच ते ऊंच, यह पतित पुराना तन है, महिमा सिर्फ एक की है। उनसे योग लगाना है, तब ही पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुप कर सजाएं खाकर चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हो। हम आत्मा सो परमात्मा सो हम आत्मा, यही रंग मंत्र परमात्मा से विमुख करने वाला है। कौन सा रंग मंत्र? जो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। बाबा कहते हैं यही रंग मंत्र है, और यही जो रंग मंत्र परमात्मा से हम सबको विमुख कर दिया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, परमात्मा सो हम आत्मा कहना, यह बिल्कुल रंग
बाबा कहते हैं परमात्मा सो आत्मा कहना, आत्मा सो परमात्मा कहना, यह तो बिल्कुल रंग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है। हम सो ब्राह्मण है, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और कोई को थोड़ी ही पता है हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं। तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण है, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ही इन वर्णों में आते हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, तुम देहधारी ही ब्राह्मण हो और तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में एडप्ट किया है। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो, यह भी जानते हो। निराकारी आत्माएं हैं, वहां से आए, फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर हम क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में जाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए, तो 84 जन्म का चक्र है तुम्हारे बिगड़। यह ज्ञान और कोई को मिल न सके। जो इस धर्म के होंगे वही आएंगे। तो बाबा कहते इस धर्म के आत्माएं जहाँ होंगे वही आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी रश्मि नारायण दी फर्स्ट सेकेंड थर्ड 8 गद्दी चलती है, फिर क्षत्रिय वर्ण में भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे चलता है। यह सब बातें बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है। रात खत्म हो दिन होता है, वहाँ किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते, आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। सतयुग में किसी भी प्रकार का बाबा कहते हंगामा नहीं, आराम ही आराम, कोई प्रकार का धक्के नहीं खाते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं, सबको वापिस जरूर जाना है, फिर नंबर बार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इन देवी देवता धर्म का बीज है परमपिता परमात्मा शिव। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परमपिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म किसने, बाबा कहते हैं तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया। बाप ने एडप्ट किया तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, यह है निशानी चोटी। फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हो। बाबा आए हैं तो भारत का कल्याण करने, सब आत्माओं का कल्याण करने, लेकिन सबसे अधिक कल्याण
हम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो? तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। अभी ही तुम काम पर विजय पाते हो, वहाँ अकाल मृत्यु होती नहीं, मरने की बात ही नहीं। बाबा कहते सतयुग में अकाल मृत्यु नहीं होगी, मरने की बात नहीं। तो बाबा कहते हैं बाकी चोला तो बदलेंगे ना, जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेती है, यहाँ भी तुम यह शरीर खाल छोड़ नई दुनिया में नई खाल लेंगे। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहाँ नहीं निकलता, यहाँ तो है ही कुसंग, माया का संग। तो बाबा कहते हैं यहाँ है कुसंग, माया का संग है ना, इसलिए इनका नाम ही है रौरव नर्क। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपालिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं। बाप भी कहते हैं तब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं। बाबा कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तब बाबा आते हैं नई दुनिया बनाने। ज्ञान से सद्गति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। यहाँ जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्प काल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं। यह तो कागविष्टा समान सुख है। अभी तुम बच्चों को, तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जाता है। यह है ही पुरानी दुनिया, अब सुखधाम को याद करो, फिर भाया शांति धाम यहाँ आना है। दिलवाड़ा मंदिर में बहुत, बाबा के दिलवाड़ा मंदिर में हुबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखा? मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु बाबा कहते हैं स्वर्ग कहाँ समझते हैं? ऊपर समझते हैं, परंतु कुछ है नहीं, ऊपर में तो कुछ है नहीं। भारत ही स्वर्ग, भारत ही नरक बनता है। ना ऊपर में स्वर्ग है ना ऊपर में नरक है। यही भारत स्वर्ग बनता है, फिर यही भारत नरक बनता है। यह मंदिर पूरा यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर पूरा स्वर्ग का यादगार है। यह मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। बाप आकर सब राज समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। शिव का नाम नहीं बदलता, उनका अपना शरीर है ही नहीं। शरीर बिगड़ पढ़ाएंगे कैसे? शिव बाबा का तो अपना शरीर नहीं है, तो शरीर बिगड़ पढ़ाएंगे कैसे? प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। प्रेरणा का अर्थ है विचार। ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। क्या कहते बाबा?
पूरा निश्चय नहीं, जिनकी बुद्धि में याद भी पूरा ठहरेगी नहीं। हमको कौन सिखला रहे हैं वो जानते नहीं, तो याद किसको करेंगे। बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझाते हैं यह परमात्मा है, उनका यह चिन्ह है, वो है निराकार साकार में। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझा। यह है रूहानी नॉलेज। तो बाबा कहते हैं रूहों को ही यह नॉलेज मिलती है, यह नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है, सब एक्टर्स को पाठ मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता। बाबा कहते सब आत्माओं का पाठ अलग अलग है, सबको पाठ मिला हुआ है। निर्वाण धाम में तो कोई नहीं जा सकता, मुख्य को पा नहीं सकते। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों में आते हैं। चक्र जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मुख्य मिलता है, तो बाबा के तो मनुष्य क्या समझते हैं, मुख्य मिलता है। कितने मतांतर है, बुद्धि को पाते ही रहते हैं, वापिस कोई भी जाते नहीं। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। यह रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं दे सकते, न शूद्र न देवता दे सकते। तो बाबा कहते देखो रूहानी नॉलेज हम बच्चों के सिवाय कोई नहीं दे सकते, न शूद्र दे सकते न देवता। सतयुग में दुर्गति होती नहीं जो नॉलेज मिले। यह नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता लिबरेटर गाइड एक ही है, सिवाय एक याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन न सके। सजाएं जरूर खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हिसाब किताब चुक्त तो होना है ना। बाबा कहते बाबा आए हैं माना सबका हिसाब किताब तो यहाँ ही जरूर चुक्त होगा ना। वो है नीच पतित को अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। तो बाबा कहते इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया ही आहुति पड़नी है। तो सारी दुनिया बाबा कहते हैं इस बेहद यज्ञ में आहुति पड़नी है। फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम यह नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ सकता। बाबा कहते देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। तुम बच्चे जानते हो कल्प तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि कल्प पहले जो आए होंगे वही आकर यह नॉलेज लेंगे। नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं।
तो बाबा कहते हैं अब आत्मा तो है ही शांति धाम का रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती? वास्तव में आत्मा को शांति मिलेगी शांति धाम में, यहाँ कैसे आ सकती? इस समय तो घर घर में अशांति है, रावण राज्य है ना। सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है, एक धर्म एक भाषा होती है। सतयुग एक धर्म एक भाषा होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा में बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। क्या कहते बाबा? अपनी देह को भी भूलना है, शांति धाम सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धिवन याद की यात्रा में रहना है। दूसरा पॉइंट है हम सोहम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। जो बच्चे हम सोहम के मंत्र को समझ जाएंगे यथार्थ, वो ब्राह्मण से देवता बनने के पुरुषार्थ जरूर करेंगे। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। वरदान 3 सेवाओं के वालांश द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति कराने वाले गुण मूर्त हो। बाबा कहते 3 सेवाओं के वालांश द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त विस्तार है। जो बच्चे संकल्प बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं, तो बाबा कहते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। जो बच्चे संकल्प बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्ग समान है, संकल्प बोल और कर्म, तीनों में मार्ग समान है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का वालांश है तो 5 विधि अनर्थ व गुण मूर्त बन जाते हैं। और बाबा कहते हैं सारे दिन में तीनों सेवा का वालांश है तो 5 विधि अनर्थ और गुण मूर्त जरूर बन जाएंगे। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है। क्या कहते हैं बाबा? एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है, क्योंकि गुणदान सबसे बड़ा दान है। स्लोगन है निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है।
मुख्य हमारा बाप के ऊपर निश्चय होना चाहिए। अगर निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव शुद्ध होता है। ओम शांति।